तो मैं आगे चलने के बाद वो जटा बता दूंगा आपको। सामने देखना है, अभी रेड झंडी दिखाई दे रही है आपको जी। दो पर्वत के बीच में जो पत्थर का फेस फंसा है वो गणपति जी का फेस है, साइड फेस। हाँ। ऊपर उनकी आंखें हैं, त्रिशूल के ऊपर जो कोटा दांत है, नीचे उनकी सूंड है। जिस साइड गणपति जी का फेस है आपको उसी साइड चलना है। आप लोग के ग्रुप में है, जैसे कि आप लोग पचमढ़ी में घूम रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग ने जंगल सफारी करते हैं, तो जंगल के अंदर समय पहले क्या देखना पसंद करेंगे आप लोग? शेर। तो यहाँ से सामने देखना है, राइट साइड का जो पार्ट निकला है जिसका हल्का फेस खुला हुआ है वो टाइगर का फेस है, जो नेचुरल है। दिखाई दिया आपको? और दो पहाड़ के बी के शेप में नजर आ रहा है, ये साउथ का मैप है, कन्याकुमारी। अगर एक मैप और रखेंगे तो पूरा भारत का मैप बन जाएगा। बी शेप जी, यहाँ सूरज की किरणें ज्यादा पड़ती है जब वहाँ पे पाया जाता है, जब पत्थर गर्म होता है, जब अंदर जो मिनरल्स रहते हैं वो लिक्विड फॉर्म में बाहर आते हैं। अगर रेबाइटल का नाम सुने आपने, एक कैप्सूल खाद्य में एनर्जी बना के रखता है। अगर मैं आपने इतना सा खा लिया इसको गेहूं या चावल के बराबर, जितना आज घूम रहे कल से दुगना घूमना, ना बॉडी में भापी आएगी ना आपकी सांस फूलेगी। ये इम्यूनिटी पावर के लिए होती है। आदिवासी लोग लेके कैसे आते हैं मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है? आइए ये पौधे के पास ये ब्लैक हाँ, ये वहां से निकाल चुके हैं। अच्छा। हाँ, आइए। जब पत्थर गर्म होता है, जो अंदर जितने भी वो मिनरल्स है वो लिक्विड फॉर्म में बाहर आते हैं। पहाड़ों का पसीना भी बोलते हैं इसको। सब में ज्यादा कौन यूज करते हैं सर इसको? जिम वाले, आर्मी वगैरह ज्यादा यूज करते हैं, उनको ट्रेनिंग के समय ये चीजें लगती हैं। और सब में ज्यादा कौन यूज करते हैं? आदिवासी लोग। जितना उनका वजन नहीं है उससे आधा वजन लेके चलते हैं वो। देखो तम्बाकू का भी सेवन करते हैं, और कम से कम वो जितना वजन नहीं है वो गट्ठा लेके चलते हैं, क्योंकि वो शिलाजीत का सेवन करते हैं। इसलिए बचपन से शिलाजीत खाते थे। और 12 ग्राम इंसान के लिए जीवन भर के लिए बहुत होता है, गिनतों में लिखा हुआ है। तो 12 ग्राम सर लाखों करोड़ों साल पहले पूरी पचमढ़ी पानी में डूबी हुई थी। जैसे वाटर लेवल कम होते गए वैसे पानी का स्थान बनते गए। इसको बोलते हैं चिकना पत्थर। आप पत्थर से पत्थर टकराएंगे तो उनमें चिंगारी निकलेगी। ये वाले जो छोटे छोटे हैं, ये छोटे छोटे दिख रहा है, वाइट आपको पहले पचमढ़ी में देखने के लिए मिलेंगे, दूसरे समुद्र के अंदर होते हैं। आइए नीचे बढ़िया लगा भाई, बिल्कुल एकदम स्कैन हो रही है ना ग्राफ के। वो गांधी जी के राइट साइड में बैठते हैं, तो आपको जिस साइड उनका मुंह है आपको उसी साइड चलना है, ठीक है? चलिए। दिस इज नंदी। वो 6 किलोमीटर चलने के बाद आदिवासी लोगों का गांव आता है, जिस गांव का नाम है बदकाचार। आप लोग गूगल यूट्यूब नेट पे सर्च मारना तो वो आपके फोन पे आ जाएंगे सर। यहाँ के जंगलों में जितनी भी हर्बल चीजें पाई जाती है वो सत्यार चीजें होती है। अंदर तो वो तोड़ के लेते हैं, यहाँ पे बेचते हैं, वो अपना घर चलाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। अगर वो आप लोगों को उनसे मिलना है तो यहाँ पे मेन मार्केट भरा आता है गुरुवार के दिन। उस दिन वो सभी लोग जंगल से बाहर आते हैं और सभी लोग उसी दिन अपना सामान देके और वापस चल जाते हैं। आपको मिलना है तो यहाँ पे आपने आते समय ग्राउंड पड़ा हुआ बहुत बड़ा, उस जगह में उनका मार्केट लगता है। देखने के लिए देखिए ना आपने, वैसे वैसे देखने के लिए मिलेंगे इसमें भी आपको। अगर सर किसी को 20 से 25 साल भी पुराना दर्द हो ना तो उसकी मालिश कंटिन्यू 40 दिन तक करवा देना, उनको हमेशा के लिए दर्द चल जाएगा उनका। अगर आपके ग्रुप में भी अभी पेन हो रहा हो ना चलने फिरने का, तो 5 मिनट में आपको रिलीफ मिल जाएगा चीज से। ये किसी को भी आपके ग्रुप में किसी को, पत्ती का नाम है सोमार पत्ती। आदिवासी भाषा में बोलते हैं इसको जंगली सौंफ, जिसकी एक पत्ती खाने से जो आपकी बॉडी का अंदर जो खून है वो 12 घंटे तक फिल्टर रहता है और 6 महीने तक बॉडी में फीवर नहीं आएगा आपको। उनमें ज्यादा ये उनके लिए काम में आती है जिनको शुगर है, उनके लिए रामबाण दवाई है। अगर 3 महीने का कोर्स कर लें तो उनके लिए पत्ता नहीं, इसमें 18 मेडिसिन और होती है। पत्ता खाने से ये पता चलेगा सर ये पत्ता खाने से ये पता चलेगा आपको जंगली चीजें कितनी देर में असर करती है। पूरे मुंह में रस बनाना है, पत्ती को थूक देना, रस को अंदर ले लेना। सर आप खा कुछ तो बन रहा है। दिस इज शिलाजीत। ये और ये जो इलाका है यहाँ से खरोच खरोच के शिलाजीत को निकाला जा चुका है। आप लोगों को सर मीठे का टेस्ट नहीं आएगा। अगर आप रोटी खाएंगे तो न्यूज़पेपर, गुलाब जामुन खाएंगे तो आटा है, चाय पीएंगे तो गर्म पानी है, राइस खाएंगे तो भूसा है आपके लिए। अगर कुछ भी मैं मीठा खिलाऊं तो आपके लिए रेता मट्टी है सर, हर चीज। सर आपको सभी चीज का टेस्ट आएगा आपके लिए। सिर्फ एक पत्ती खाने से ही? जी सर, 8 से 16 घंटे के तक आपको कुछ चीज का टेस्ट नहीं आएगा। मगर ये पत्ती मैंने आपको इसलिए खिलाया आपको पता चल जाए यहाँ की जंगली चीजें कितनी देर में असर करती है। मगर 12 घंटे तक खून फिल्टर रहेगा आपका। मैं अभी मीठी चाय, अभी आपके सामने मीठी चाय पी सर गर्म पानी लगेगा। अभी तो आप नीचे चल रहे हैं ना, नीचे प्रसाद मिलेगा, उसमें से एक वाइट वाला चिरौंजी का दाना होता है, उसको खा के देखना, आपको ऐसा लगेगा आप रेता मट्टी कंकड़ खा रहे हो। अगर मैं 10 किलो मिठाई भी दे दूं तो आपके लिए मट्टी है। आइए यहाँ से 2 आम के झाड़ के बीच में देखना है सर, दिखाई दिए जो गोल गोल छेद नजर आ रहा है, उनकी आंखें, नीचे खुला हुआ मुंह है, ऊपर देखेंगे उनका मुकुट है। जानवरों में देखेंगे तो मंकी है, भगवानों में देखेंगे तो हनुमान जी, जिनका साइड फेस बना है जो नेचुरल है। दिखे वहाँ दिखे। यहाँ पे 2 जगह होते हैं, एक पांडव गुफा में, एक राजेंद्रगिरी में। यहाँ पे 50 से 60 किलोमीटर के रेंज के अंदर फूल के झाड़ नहीं पाए जाते। क्या फूल के झाड़ नहीं होते यहाँ पे। 60 से 50 किलोमीटर की रेंज के अंदर 2 जगह होते हैं यहाँ पे, पांडव गुफा में और राजेंद्रगिरी में। और जितनी मधुमक्खी बैठती है वो जंगली फूलों का रस लाके यहाँ पे हानि तैयार करती है। ऊपर देख रहे हैं आपको मधुमक्खी छाते लगे हुए बहुत सारे। सर आगे जाएंगे तो आपको गोल छाते देखने के लिए मिलेंगे। सर आप लोग हानि वगैरह यूज करते हैं?
और पचमढ़ी का जो हनी है वो खाने में हल्का सा मीठे के साथ हल्का सा कड़वा लगता है, क्योंकि मेन चीज यहाँ पे फूल नहीं है। जितनी मधुमक्खी बैठती है वो जंगली फूलों का रस लाके यहाँ पे हनी तैयार करती है। चश्मा उतारिए आपका, पावर वाला है, हाँ पावर वाला ये है। बोर्ड पे देखिए, क्लियर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखा रहा। अगर आपने अभी हनी आपको मैंने लगा दिया तो 10 मिनट में वो क्लियर दिखने लगेगा। और पहले के जमाने में डॉक्टर होते थे लैम्प, सभी लोग अपना बासी फूल को शहद लगाते थे। सर एक चीज और बताएंगे मुझको, जैसे कि आप लोग हनी लेते हैं तो उसकी ओरिजिनल पहचान कैसे करेंगे? उसमें गुड़ या चीनी ना मिली हो, आपको पता है? फ्रीज करके, फ्रिज में डाल के। जी, फ्रिज में डाल दीजिए, क्रिस्टलाइन कभी हो जाता जमता है। नहीं है। और आप लोगों के पास कितना भी महंगा नोट है, नोट के ऊपर रखना और नीचे से आग लगा देना, कभी नोट जलेगा नहीं। पानी के अंदर आप हनी को डालेंगे तो कभी घुलेगा नहीं सर हनी। ये उसकी ओरिजिनल की पहचान होती है। अगर आपने दूध में यूज किया तो आपका मसल्स, आपका वेट बढ़ाएगा। अगर आपने गर्म पानी में यूज किया तो आपका वेट घट जाएगा। हनी तो जितना आप पुराना करेंगे उतनी गुणवत्ता बढ़ जाएगी सर उसकी। और बाकी चीजें मैं आपको लोटसी से बताऊंगा, शिव जी के दर्शन के बाद। ठीक है। सर सामने की ओर जो आप लोग देख रहे हैं 15 फीट का मगरमच्छ है, जिसकी बॉडी के ऊपर 108 शिवलिंग है। भस्मासुर और राक्षस जब शिव जी को ढूंढ रहे थे तो शिव जी ने अपना दूसरा रूप ले लिए थे मगरमच्छ का। मगरमच्छ के ऊपर 108 शिवलिंग होते हैं, मगर इस मगरमच्छ के ऊपर 108 शिवलिंग है जो नेचुरल है, अपने आप प्रकट हुए। मान्यता है कि ये शिव जी की जटाएं हैं। सर इस साइड से लाइए, उधर चलिए मंदिर, इस साइड से लाइए सर आप। किसी भी चीज है उसके सामने की चीज है एकदम प्लेन हो जाता है, दोबारा कभी नहीं बढ़ती। चला जाएगा मेरा जी सर, ना डाइटिंग करना ना कुछ करना। कैसे हाँ तो बिल्कुल फ्लैट, हमें पता ही है। नींबू तो इतना बड़ा देखा है जो संतरा के साइज का। ककड़ा तीरा देखें आपने, ककड़ी तीरा? हाँ। यहाँ पे जंगलों में जो नींबू पाए जाते हैं, ककड़ी से तीरा बराबर तक का एक नींबू होता है, जिस नींबू का नाम है सुई नींबू। 1000 नींबू काटने के बाद भी उसमें बीज नहीं होते, और ग्रंथों में लिखा हुआ है जिस नींबू में बीज नहीं होता वो अमृत के समान में खिलाता है। किसी का आप उसमें सुई या पत्थर भी डाल दो तो 7 दिन में पानी बना देता है। वो नींबू मगर 2 चीज के लिए काम आता है, एक पथरी के लिए, दूसरा एक्स्ट्रा जो सर्दी देती है पेट, उसके लिए काम आता है। ना उसमें आपको डाइटिंग करना है ना आपको कुछ करना है, सिर्फ ज्यादा पानी पीना पड़ता है। जितना ज्यादा पानी पियेंगे जितना आपका वेट है वो कट कट के बंद हो जाता है। वो यहाँ से जंगलों में पाया जाता है सर। सर एक चीज और बताइए, आपके ग्रुप में किसी को खर्राटे तो नहीं आते? खर्राटे, माइग्रेन, छींके, किसी ने शिकायत तो नहीं करी है। सर यहाँ के जंगलों में जो एक कली का लेशन पाया जाता है जिसके दाने, एक कली का लेशन पाया जाता है जिसके दाने होते हैं राई समान। ये जैसे कि आप हल्का सा हाथ में रब करके स्मेल करेंगे, जितनी आपकी ब्लॉक ना से वो एक बार में खोल देगा आपको। अगर किसी को माइग्रेन का हैवी पेन हो रहा है, सिर्फ आपको टच करना है, हल्का सा स्मेल लेना है। और किसी को सर्दी है तो 2 दिन रेगुलर ढूंढ लेना। तो किसी को खर्राटे आ रहे हैं तो 15 दिन तक रेगुलर ढूंढ लेना, कभी खर्राटे नहीं आएंगे। खांसी के लिए सर दूसरी चीज होती है, पत्ती पाई जाती है जिसकी एक पत्ती खाने से, जो आपके जैसे कि आप ट्यूबलाइट भी चबाते हैं तो पानी बन जाता है। टीवी में जो आप ट्यूबलाइट, कांच मुंह में लगते साथ पानी बन जाएगा आपको। और आपने वो देखे होंगे टीवी में एड, तो मुंह से रेजर निकालते हैं, ट्यूबलाइट फोड़ते हैं, यहाँ फोड़ लेते हैं, यहाँ फोड़ लेते हैं, पहले वो पत्ती खाते हैं, फिर उसके बाद असर करते हैं। वो पत्ती के बाद कुछ चीज का असर नहीं होता। ओ सही बोला। सर्दी, सर दर्द, माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है, दिन में यानी छींकें आती हैं और रात में जो खर्राटे देते हैं उससे क्लियर करता है। तो उसको उंगली खोलकर छोड़ो, उंगली खोलो, ऐसा रब करो, उंगली खोलकर लाइट स्मेल हल्का लाइट आप करो। खुल गया। टाइट टाइट। ये क्या है सर, मार्केट से हम ये उम्र के साथ में जो घुटनों में लुब्रिकेशन की कमी होती है, हड्डी में चिकनाहट खत्म होने लगती है और वात का प्रॉब्लम होता है ना, तो इस प्याज के रस का एक ऑयल बनता है जॉइंट्स पेन के लिए। तेल तो इतना बढ़िया है कि नॉर्मली चलने फिरने का अगर अभी मसल्स पेन है और अभी आप इसकी मालिश करते हैं तो उससे 5 मिनट के अंदर रिलीफ मिल जाएगा। पुराना दर्द अगर है और आप 40 डेज तक रेगुलर मालिश कराते हैं तो ये कैसा भी दर्द हो कितना प्रॉब्लम आराम से खत्म कर देता है। और तेल में इसलिए बोल रहा हूँ, अभी आप एक सेकंड आपने जो मेरे तेल डालता पहले है तो एकदम चुभ रहा था, अब लगा हुआ है तो अब कुछ नहीं लग रहा। जो रहता है एक बार अपन रिन्यू कर लेते हैं, उसके बाद बेस बचेगा हाथ में से। वो कुछ काम का नहीं है। अर्क जो रहता है वो अपन एक बार ले लेते हैं। उड़ गया ना वो जो। अच्छा वो आर्क ही था एक बार का। और ये दर्द वाला है, ये जो सर्दी दर्द रहता है उसके लिए रहता है। नींबू जो आता है ना, इसका फुल साइज ककड़ी बराबर का रहता है। नींबू की खास बात ये है कि इसके अंदर हम कोई भी धातु से बनी चीज डालकर रखेंगे, जैसे सुई या फिर लूंगी की, 10 दिन बाद आप उसे काटोगे तो उसमें सुई नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें साइट्रिक एसिड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। नींबू को लेकर हम 2 चीजें तैयार करते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टोन के लिए घर में अगर कोई पथरी वाले पेशेंट हो तो ये एक डब्बे में करीब 13 ml तक का पथरी निकाल देता है।
इससे जो स्टोन जाता है वो दोबारा से रिपीट नहीं होता। बस करना ये है कि 1 महीने तक आपको पालक, इमली और नॉनवेज का सेवन नहीं करना। तो 1 महीने में ये 13 ml तक का पत्थर निकालता है। इसी नींबू का सेकंड पाउडर ये है जिन्हें थायराइड हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा जो बेली फैट रहता है ना, चर्बी, एक्स्ट्रा जो चर्बी रहती है ये उसे कम करता है। इसमें 10 दिन में 2 किलो और 1 महीने में 4 से 5 किलो चर्बी कम होती है। अच्छी बात ये है कि इसमें जो चर्बी हमारी जाएगी तो वो दोबारा से रिपीट नहीं होती है। इसमें आपको डाइटिंग परहेज नहीं करना है, जो खाना है रेगुलर रखें, बस पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पीना है। अब पानी इसलिए क्योंकि वजन कहीं ज्यादा से गायब नहीं होगा। जब आप पानी पियेंगे, यूरिन जाएंगे ना, तो उसकी थ्रू फैट क्लियर करता है। इस पर तो ये भैया वीडियो बना रहे हैं, अगर ये फायदा नहीं करता है, नहीं वीडियो बना कर रख लो, अगर ये फायदा ना करे तो पचमढ़ी घूमने का जो 3 दिन का ट्रिप रहेगा नेक्स्ट टाइम का, वो मेरी तरफ से फ्री कर दूंगा आपके लिए, अगर ये वर्क नहीं करता है तो, ठीक है। इसकी सबसे बढ़िया गारंटी रहती है, क्योंकि सबसे ज्यादा रीऑर्डर जो है 10 किलो कितने में कंप्लीट कर दिया? तो फिर आपके ऊपर आपको कितनी चर्बी कम करना है। देखो एक डब्बा बताया ना मैंने, ये अरे ऐसे थोड़ी है, अब स्टोन के लिए मैं ये अलग से लूंगा। वो तो अलग। इसमें ब्लैक कलर का जेल निकलता है। इस लकड़ी में 35% नेचुरल कैरेटिन की मात्रा पाई जाती है। कैरेटिन के बारे में सुना होगा, तो इसमें नेचुरल पाया जाता है। तो इसका एक ऑयल है बालों के लिए, जैसे उनके बाल झड़ते हैं, टूटने लगते हैं, ऐसे में जो सफेद हो जाते हैं, 2 मुंहे बाल होते हैं, डैंड्रफ तो 1-2 बार में क्लियर कर देगा, पर बालों का झड़ना टूटना जो है वो हफ्ते भर तक बात क्लियर कर देगा। पर ये पूरा प्योर है, तो करना ये है कि जितना ये खाली है ना, बस इतना कोकोनट ऑयल मिक्स करना है, और रात में अपन जब सोते हैं ना, तो ऐसा स्काल पर लगा कर सोना है, पूरे बालों में नहीं लगाना, सिर्फ स्काल पे कितने लगाना। कहते हैं? ये 300 का, ये 350 का पड़ेगा। और हाँ, इसमें जो बाल चले गए हैं, जो टकले हो जाते हैं ना, उसको दोबारा रिपीट नहीं करेगा, वरना आप सोचेंगे जो चले गए उनको भी दोबारा मेरे ला हेयर फॉल होता है, देखो पर मेरे जो बेयर बच्चे हैं बाल ना, है। हाँ, ये हेयर फॉल जो हो रहा है वो रोक देगा। लंग्स क्लियर करेगा, सिगरेट मार सकते हैं। मालाबार ट्री से बनी रेयर लकड़ी का गिलास। रुपए का प्री वर्कआउट तो मुझे महंगा नहीं है। अरे 200 में दे दो। 200 रुपए का मैं प्री आपको वैसे ही कम वर्कआउट कर बहुत फिर चीटी छोड़ देना इनको। और हनी की प्योरिटी भी आपको मैं चेक कराऊंगा, है ना अभी पहले। हाँ, बंद करके रखो। बंद करके रखना है भाई, आंखों में छुएगा। इस साइड बताओ। जिसकी आई ड्रॉप डालते हो वैसी है ये। पता ही नहीं रहा भाई, वो जल गोल भी नहीं पड़ा, जलने दो, कह रहा है नहीं काम हमेशा करता, जलता है। गोल ही नहीं रहता, तो दलेगा क्या? आँख मत दबाओ। जिसकी आई गर्म आंसू निकलने से अभी बंद करके रखना, मैं जब बोलूंगा उसको आप ड्रॉप डाला मैंने, जिसकी आई करवा सुन नहीं निकले, मेरे को बताइए, मैं डायरेक्टर लगा दूंगा। बोलो तो कैसा डाले थे। कह रहा है आप सही करके दिखाओ, आंखें ही नहीं खोलता, आंखें ही नहीं खोलता। ला मैं लगा लूंगा। तो आप यहाँ से लॉस जैसी होती है ना, बेटर रहती है वो, पता है? आंसू आ रहे हैं। ये नहीं है, मुझे ही पता है। भैया अब आंखें खोल के बंद करो। इसमें सही से चलने वाली होती है। आंसू आ रहे हैं। थोड़ा जल रहा है लेकिन कोई बात नहीं। अब आती है, अंदर। जल तो दिल भी रहा है, फिर भी कोई बात नहीं। हाँ चला गया, अब नहीं जल रहा है। लगा दो ना, अब ये देना पहले देखिए आप। आपकी मधुमक्खी अपना ही शहद ले जा रही है, चोरी करनी लेकिन अपना ही माल चोरी कर इनका रही थोड़ी है। अभी कितनी देर इनका नहीं है, आंखें खोल के बंद करिए ना। बार बार पर डे पर अब अगर भाई नहीं है। चोरी किया माल वापस गर्म चोरी आंसू करेंगे। निकलता है ना, तो ये क्लियर होते हैं। ले सकते हैं आप लोग। अच्छा, ले तो लिया है, 390 ले लिए। नहीं ये खड़ा लगा दो। अरे तो कुछ मैंने कुछ नहीं आया भाई, टेस्ट नहीं आया। पत्ता खा लिया ना। अब भैया पत्ता का तोड़ क्या है ये बताओ। थोड़ा सा सॉल्ट खा लेना। अपन सीधा निकलेंगे। क्लीन